जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो सीरीज से हम हमारी जो प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो सीरीज में आपके लिए 60 टेस्ट डिस्कशन कराए जाएंगे। इन सभी 60 टेस्ट में आपको पर वीडियो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पर क्वेश्चन लगभग 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, जिससे आपके लगभग पर वीडियो 500 फैक्ट के लगभग कवर होंगे। यह वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहा करेगा, अर्थात पॉइंट टू पॉइंट इन वीडियोस में आपके लिए बात की जाएगी। आप चाहें तो यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपके लिए टोटल 60 टेस्ट यहाँ पर रहेंगे। इन 60 टेस्ट में कुछ टेस्ट आपके यूनिट वाइज रहेंगे अर्थात सब्जेक्ट वाइज। जैसे 7 आपके एमपी स्पेशल टेस्ट हैं, देन 25 जीएस स्पेशल हैं, 3 करंट अफेयर्स स्पेशल रहेंगे और 20 पेपर आपके एफएलटी रहेंगे। इसके अतिरिक्त 5 पेपर आपके लिए सी सेट के रखे गए हैं, अर्थात जो भी लोग फॉरेस्ट की भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यह भी लाभकारी रहेंगे। चूँकि शुरुआत में इसका चार्ज 499 रखा गया था, लेकिन अब इसका चार्ज कम कर दिया गया है। आप मात्र 250 रुपीज़ में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो नीचे नंबर दिए गए हैं इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, वहां से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक वीडियो डिस्कशन के बाद इस पेपर्स की पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी। हाँ, टेस्ट सीरीज जो रहेगी आपकी ऐप पर रहेगी। इसके अतिरिक्त ऐप पर लगाने के साथ आप चाहें तो उनकी जो पीडीएफ है वो वहीं से ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। यह तो सारा फॉर्मेट रहा। हम सीधे चलते हैं टेस्ट डिस्कशन की ओर। इससे पहले आप थोड़ा सा इसका शेड्यूल देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर रहेंगे। जो एमपी स्पेशल रहेंगे वो आपके सिलेबस में जो यूनिट दी गई हैं उनके पॉइंट वाइज रहेंगे। इस तरह से हमने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं इनको, और इनसे आप अनुमान लगा सकते हैं और चाहें तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह आपके पहले यूनिट वाइज रहेंगे, देन नीचे जो रहेंगे आपके वो एफएलटीज पेपर रहेंगे। 35 के बाद आपके सारे पेपर्स एफएलटी रहेंगे। आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं हम टेस्ट डिस्कशन की ओर। पेपर्स जो रहेगा आपका इस तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगी यदि आप ज्वाइन करते हैं तो। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो था प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, माफ कीजिए, प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन बस्ती कायथा वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखिए, चूंकि इस बार जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो प्रीलिम्स में भी और मेंस में दोनों में बढ़ा दिया है, तो आप एमपी की हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से कवर कर लें। तो कायथा जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल था उसका पूछा गया है कि किस जिले में है। तो कायथा जो था हमारा उज्जैन जिले के नज़दीक है, काली सिंध नदी के किनारे है। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य जो ताम्रपाषाण कालीन या पुरापाषाण कालीन स्थल थे उनको भी याद साथ में करते चलें। जैसे कसराबाद है आपका खरगोन में है, देन इंद्रगढ़ जो है आपका मंदसौर में है, हथनौरा सीहोर में है जहां से आपको मानव की खोपड़ी मिली है। इसके अतिरिक्त इसकी जो हथनौरा है इसकी खोज जो की थी वो अरुण सोनकिया जी ने की थी। इसको भी आप याद रखते चलें। साथ जो भीमबेटका है सभी को मालूम है कि रायसेन जिले में है, लेकिन उसकी खोज को याद आप करते चलें कि विष्णु वाकड़ जी ने उसकी खोज की थी। इस तरह से हाँ, आपको पेन कॉपी हमेशा साथ में रखना है, क्योंकि जहाँ भी जो फैक्ट आपको ऐसा लगे कि हमें याद नहीं है या जिसको भविष्य में हमें एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो उन पॉइंट को मात्र नोट डाउन करते चलें। जो याद है उनको स्किप करते जाएं, जो नहीं है सिर्फ उनको ही लिखते चलें। सेकंड क्वेश्चन हमारा था सम्राट अशोक के किस शिलालेख में उसका नाम अशोक उत्कीर्ण है। तो इसका आंसर जो है आपका गुर्जरा दतिया अभिलेख में। इसके अतिरिक्त एक और जो है वो मास्की है, मास्की कर्नाटक में है, उसमें भी उनका नाम अशोक मिलता है। इसमें नाम लिखा किया गया है अशोक का, तो देव नाम प्रियदर्शी। ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, बेसनगर विदिशा में प्राप्त हेलियोडोरस का स्तंभ किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए, यह जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब जो हेलियोडोरस का स्तंभ है इससे और क्या फैक्ट हो सकते हैं रिलेटेड, हम उनको कवर कर लेते हैं। विदिशा में अवस्थित है पहला। दूसरा, जो शुंग शासक थे भागभद्र, उनके समय में यह बनाया गया था। विदिशा जो थी शुंग वंश की राजधानी रही थी। पुष्यमित्र शुंग और जो अन्य शासक रहे हैं उन्होंने यहाँ पर शासन किया। इसका निर्माण जो किया था हेलियोडोरस ने करवाया था। यह एक यूनानी राजदूत था।
यह जो फैक्ट हुए आपके हेलियोडोरस स्तंभ से संबंधित हो गए। किस धर्म से संबंधित था? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, वैष्णव धर्म से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए, जो वर्तमान जिले हैं या स्थान है उनका पुराना नाम यहाँ पर बताया गया है, तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला वत्स, वत्स ग्वालियर सही है। चेदी आपने सुना होगा, खजुराहो सही है। अनूप निमाड़ को बोला जाता है। दसाण यहाँ पर आपका गलत है, क्योंकि दसाण जो नाम है वो विदिशा का है। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे त्रिपुरी हुआ, इसको तेवर भी बोलते हैं, तो त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। नेक्स्ट आपका आवरा, आवरा जो है वो मंदसौर का पुराना नाम है। नागदा जो है उज्जैन में है, और खेड़ी नामा एक नाम है तो वो होशंगाबाद में है। आप जो भी फैक्ट आपको लगे कि याद नहीं है उसको प्लीज़ नोट डाउन करते चलें। इसके अतिरिक्त जैसे हमने हेलियोडोरस का स्तंभ बताया, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो 3 मार्कर में बन सकता है। तो आपको जो भी लगे कि जो 3 मार्कर में पूछा जा सकता है उसको एक अलग तरह से 3 नंबर के हिसाब से लिखते चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की यदि नवरत्न आपको याद है तो आप आराम से इसको हटा सकते हैं। अमर सिंह जी उनमें शामिल थे, या पहले हम ऐसे देख लेते हैं जो शामिल थे, तो 9 ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको याद कर लीजिए। पहला कालिदास सभी को मालूम है, देन बेताल भट्ट, बराह मेहर, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुचि, घटकरपक और क्षणपक, और लास्ट हैं सुक। तो इसमें आपके कौन नहीं है? राम सिंह जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हूणों का पहला प्रमाणिक आक्रमण किस भारतीय शासक के समय हुआ? तो हूणों का आक्रमण हमें यहाँ देखना है, तो यह जो हुआ है स्कंदगुप्त के समय में हुआ, और स्कंदगुप्त ने ही इनको पराजित भी किया। तो आप इसे याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं तो वो देख लीजिए। आक्रमण जो है हूणों का भारत पर, उसे एफ्थेलिटीज कहा जाता था। मतलब जब हूण भारत पर आक्रमण किए तो उसको एक नाम दिया गया एफ्थेलिटीज। और जो हूण थे उनके जो नेतृत्व करता थे वो 2 नाम मिलते हैं। पहला है आपका तोरमण, आप इनको याद कर लीजिए, तोरमण ने आक्रमण किया। देन दूसरा किया था मेहरकुल, इन्हें मेहरकुल या मेहरगुल भी कहते हैं। यह 2 प्रमुख शासक थे हूणों के जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच का स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन जो है राइट आंसर इनमें नहीं दिया गया है। तो भरूच के स्तूप जो है सभी को मालूम होगा आई थिंक कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया था, अर्थात शुंग वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। इसकी खोज 1873 में कनिंगम द्वारा की गई। इस तरह आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐरण अभिलेख में किस गुप्त राजा के सैनिक की विधवा के सती होने का उल्लेख है? तो यह भानुगुप्त के समय की बात है। उनके सैनिक गोपीराज की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी के सती होने का यहाँ से प्रमाण मिलता है। ऐरण वर्तमान में मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंदेल राजा जयशक्ति या जिन्हें जैजा भी बोला जाता था, किसका पुत्र था? तो देखिए, जैजा के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा था, और यह बागपति के पुत्र थे। साथ ही अगर चंदेल वंश की हम बात करें तो इसकी स्थापना नन्नुक ने की थी, जिनको चंद्रवर्मन भी बोला जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ इन मंदिरों का जो निर्माण है इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप यदि आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए। लक्ष्मण मंदिर है, इसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था, और विष्णु मंदिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका निर्माण भी यशोवर्मन द्वारा किया गया था। सेकंड, विश्वनाथ मंदिर जो है उनका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। थर्ड, कंदरिया मंदिर जो है उसका विद्याधर ने करवाया था। कंद में जाके आप विद्या ले सकते हैं, इस तरह से आप इसे याद कर लीजिए। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण गंडदेव ने कराया था। इस तरह यह क्वेश्चन हुए कि किस मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध किस चंदेल शासक ने किया था जो महमूद गजनबी के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था? तो इसका वध विद्याधर द्वारा किया गया था। राज्यपाल जो था वो प्रतिहार शासक था, इसे विद्याधर द्वारा पराजित कर उसका वध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, यह वह चंदेल शासक जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव के समय आक्रमण किया और उसे पराजित किया, और जो क्षेत्र था वहाँ का
उसने बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो था कुतुबुद्दीन ने जीत लिया था। परमर्दी देव जो थे उन्हें पृथ्वीराज ने भी हराया था, अर्थात परमर्दी देव का पृथ्वीराज के साथ भी युद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इनके जो साले थे या योद्धा जिन्हें हम बोलते हैं आलाउदल, इन्हीं के समय पर हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम्रांगण सूत्र किसकी रचना है? तो यह सभी को मालूम होगा, राजा भोज की यह रचना है। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, उनको आप याद कर लीजिए, जैसे आयुर्वेद सर्वस्व है, श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार शतक है, शब्दानुशासन है, तत्व प्रकाश है, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त इनका यदि बात करें तो सरस्वती मंदिर का इनने निर्माण करवाया, भोजताल का निर्माण कराया, भोजपाल नगर बसाया, भोजपुर में जो है शिवलिंग का निर्माण कराया। तो यह इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट रहे हैं। नेक्स्ट त्रिपुरी राजधानी थी, हम पहले भी आपको बता चुके, त्रिपुरी किसका नाम था? जबलपुर का था। और त्रिपुरी जो राजधानी थी वो कलचुरी वंश की हुआ करती थी। कलचुरी वंश से संबंधित कोई फैक्ट हो तो इसकी स्थापना जो की थी वो कोक्कल प्रथम ने की थी। और जो कलचुरी वंश का एक शासक था लक्ष्मीकर्ण, इन्होंने भोज को हराया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। साथ ही कलचुरी वंश का एक प्रमुख शासक जो था वो गांगे देव था, एक शक्तिशाली शासक इस वंश का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यह कुछ वंश हैं और उनकी राजधानियां हैं, आप इन्हें याद करते चलिए। औलिकर वंश दसपुर, यह सही है। चंदेल वंश बुंदेलखंड, सभी को मालूम है, सही है। पांड्य वंश जो था मैकल प्रदेश, सही है। तोमर वंश जो था वो ग्वालियर का था, आपने सुना होगा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया है। तो यह मालवा से ना होकर ग्वालियर क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। मालवा की यदि बात करें तो यहाँ परमार वंश का शासन रहा। कलचुरी वंश हम पहले बता चुके हैं, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। बुंदेला वंश हुआ है एक, उसकी राजधानी ओरछा हुआ करती थी। तो यह प्रमुख वंश थे मध्य प्रदेश की जिनकी राजधानियां हमने यहाँ देखी। नेक्स्ट है दास वंश के किस शासक ने मालवा पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? देखिए पहले आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी देव को हराया, लेकिन यहाँ पूछा गया है आपसे मालवा का। तो मालवा पर जो था सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था और यहाँ मांडू, ग्वालियर और मालवा जो क्षेत्र था उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त इसने जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है उसको भी लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मालवा का शासक महलक देव किसके समकालीन हुआ करता था? महलक देव अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पराजित करने के लिए अपने सैनिक आइन उल मुल्क को भेजा था, जिससे महलक देव पराजित हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रानी दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी? देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा गया है राजकुमारी ना कि शासिका। शासिका की अगर बोलेंगे तो गौंड वंश इसका आंसर होगा, लेकिन राजकुमारी मतलब होता है किस वंश की ये पुत्री रही थी, तो यह चंदेल वंश की पुत्री थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध 1658 में जो हुआ औरंगजेब और दारा सिरकोह के मध्य हुआ। ये तो आपके 3 फैक्ट हो गए। यदि 3 मार्कर में भी जैसे पूछा जाए धर्मत का युद्ध तो आप लिखेंगे कब हुआ, तो 1658 में। किसके मध्य हुआ? औरंगजेब और दारा सिरकोह के मध्य। अब इसमें पूछा गया है कि यह धर्मत जो है किस स्थान के समीप है, तो धर्मत जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के समीप हुआ करता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बुंदेला वंश की राजधानी थी, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ओरछा जो थी बुंदेल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट इसका जो नींव बोले बुंदेला वंश की तो वो सोहापन नामक शासक हुआ करता था, उनने ढाली थी। और इस वंश के एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। यह फैक्ट कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछ लिया गया है, आप इसको याद करते चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? परमार वंश के आप शासक याद कर लीजिए। उपेंद्र कृष्ण राज आपको याद होगा, इसके जो परमार वंश है उसके संस्थापक थे। मुंज एक प्रमुख शासक इसके थे। मुंज ने मांडू में मुंज झील का निर्माण कराया है। गांगे देव आपको हम पहले बता चुके हैं कि कलचुरी वंश का यह एक प्रतापी शासक हुआ करता था, तो यह परमार वंश का नहीं है। सिंधु राज भी इस वंश के एक महान शासक हुए हैं। सिंधु राज के पुत्र ही कौन थे? अपने राजा भोज थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंद्रपुर इंदौर की स्थापना रानी अहिल्याबाई ने किस वर्ष में की थी? तो इंद्रपुर की स्थापना रानी अहिल्याबाई ने 1770 में की। अहिल्याबाई से संबंधित कुछ अदर फैक्ट हम देख लेते तो इनका जो शासन था 1767 67 से लेके 97 तक 30 वर्ष का शासन इन्होंने किया। इनका शासन का युग लोक कल्याणकारी कार्यों पर आधारित था।
इसके अतिरिक्त होलकर वंश से संबंधित कुछ अदर फैक्ट देखें तो होलकर वंश की स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। दूसरा जो अहिल्याबाई, सेकंड यदि हम अहिल्याबाई की बात करें तो इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेले जली के समय 1805 में राजपुर घाट की जो संधि हुई किस होलकर शासक के साथ यह हुई थी? तो 1800, पहली बात तो राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई। यह यशवंत राव होलकर एवं बेले जली के मध्य हुई। इसमें चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड को अंग्रेजों को दे दिया गया था। नेक्स्ट है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंधिया वंश से संबंधित हम सभी फैक्ट यहाँ देखेंगे। इसकी स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी। सेकंड, उज्जैन से ग्वालियर राजधानी दौलत राव सिंधिया ने की थी। देखिए, जिसके पास दौलत होगी वही राजधानी को परिवर्तित कर सकता है। तो दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से अपनी राजधानी किसे बनाया था? ग्वालियर को। पहले इनकी उज्जैन राजधानी हुआ करती थी। सेकंड फैक्ट, 1857 के समय जीवाजी राव सिंधिया वंश के शासक थे। एक और है, ग्वालियर का जो विलय हुआ था भारत संघ में वो 1948 में हुआ। इस समय सिंधिया वंश के शासक जीवाजी राव थे। इन सभी फैक्ट को जो आपको याद नहीं है उनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए और याद करते इनको चलिए। नेक्स्ट आपका है, ग्वालियर विरासत के भारत संघ में विलय के समय राजप्रमुख कौन थे? यह भी हम आपको बता भी चुके हैं। जीवाजी राव भारत में जो विलय हुआ था ग्वालियर का 1948 में, इस समय शासक सिंधिया वंश के हुआ करते थे, यह थे। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय इंदौर की महू छावनी में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर है आपका शहादत खां। शहादत खान एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता या मध्य प्रदेश से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। इनसे संबंधित यदि हम फैक्ट की बात करें तो यह इंदौर में, महू और जो मालवा के अन्य क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। यदि आप जो अपना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके पास जाएंगे, जहां वर्तमान में अभी ये अवस्थित है, तो एक बड़ा सा बोर्ड इनकी जानकारी के लिए वहां पर लगाया गया है। अर्थात जो उसके सामने का जो जंगल है उस क्षेत्र में भी शहादत खान ने अपना कार्य क्षेत्र संभाला था। इसके अतिरिक्त इनको जो है 1874 में फांसी दे दी गई थी। 1857 से लेकर ये निरंतर अपने कार्यों को संचालित करते रहे थे। 1874 में इनने अंग्रेजों के हाथ लग गए और इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, मंदसौर की संधि 1818 में हुई, अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो यह एक सहायक संधि थी, अंतिम सहायक संधि भी इसको बोला जाता है। यह होलकर वंश के साथ हुई थी और होलकर वंश भी अब अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1818 में हुई मंदसौर की संधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह किस स्थान पर हुआ? तो यह आपको मालूम होगा, नीमच छावनी से सर्वप्रथम 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। यह 3 जून 1857 से यह क्रांति मध्य प्रदेश के नीमच छावनी से स्टार्ट हुई। इसके बाद यह अन्य क्षेत्रों में प्रसारित हो गई। गिरधारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? तो यह आपकी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। लक्ष्मी बाई की अंगरक्षिका की बात करें तो झलकारी बाई हुआ करती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तात्या टोपे किस स्थान पर फांसी दी गई? तात्या टोपे को शिवपुरी में 1859 में फांसी दे दी गई। इनको मान सिंह ने इनके साथ धोखा किया गया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और शिवपुरी के जंगल में इनको फांसी दी गई थी। समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन किसने किया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर का प्रकाशन किया गया था। एक और पत्रिका थी प्रभा, इसका भी प्रकाशन माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित यदि हम फैक्ट देखें तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जन्मे थे। इसके अतिरिक्त इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनकी जो सृजन पीठ है, माखनलाल चतुर्वेदी सृजन पीठ, वो सागर के हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है। इनकी रचनाओं की यदि हम बात करें तो हिम क्रीटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, माता, समर्पण, समय के पांव, कृष्ण अर्जुन युद्ध, पुष्प की अभिलाषा, इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जबलपुर सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? तो यह सत्याग्रह आपका 1923 में हुआ था। प्रमुख सत्याग्रह यह मध्य प्रदेश का था। इसके नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो इनसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि निम्नलिखित में से किसने जबलपुर सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था या नेतृत्व नहीं किया गया था। इसमें भाग लेने वाले जो सुंदरलाल थे उनको 6 माह की जेल हुई थी। यह क्वेश्चन भी एक एग्जाम, मध्य प्रदेश के एक एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद करते चलें। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है। तो जो टंटिया भील थे उन्होंने भाग लिया था 1857 की क्रांति में। तो आप याद कर लीजिए कि भील जनजाति ने मध्य प्रदेश के जो 1857 की क्रांति है उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। टंटिया भील का नाम आप याद करते चलें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज अफसर ने दिया। तो यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कर्नल फिशर थे। चरण पादुका की अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो आप उसे भी याद कर लीजिए। यह घटना 14 जनवरी 1931 को घटित हुई, उर्मिल नदी के किनारे हुई थी और छतरपुर जिला यहाँ पर था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इस घटना में कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जिसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है पंजाब मेल हत्याकांड किस स्थान पर घटित हुआ। तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। पंजाब मेल जो है एक ट्रेन है, यह चलती है, तो इसमें लूटा गया था इस ट्रेन को और अंग्रेज अधिकारियों की, जो अंग्रेज अधिकारी था हैक्सल, इसकी हत्या की गई थी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर वो 3 थे, यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। यशवंत सिंह व देवनारायण को फांसी दे दी गई थी और दलपत राव को यहाँ पर काला पानी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जंगल सत्याग्रह का प्रसिद्ध स्थान घोड़ा डोंगरी मध्य प्रदेश के वर्तमान किस जिले में संबंधित है या किस जिले में अवस्थित है। तो घोड़ा डोंगरी जो था वो तो बैतूल में था। अब हम जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं तो 2 जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। एक है घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह जो कि बैतूल में हुआ और दूसरा था टुरिया जंगल सत्याग्रह जो सिवनी में था। एक एक की हम बात करेंगे। टुरिया जो सिवनी का जंगल सत्याग्रह था वो 1930 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ताओं में गंजन सिंह कोरकू और बंजारी कोरकू प्रमुख थे। जबकि घोड़ा डोंगरी जो जंगल सत्याग्रह था वो बैतूल में हुआ, 1942 में हुआ था और बीरसा गोंड इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार कौन थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया था, लेकिन यह सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे और इसका जो अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस को मिली। लेकिन चूंकि गांधी जी के जो प्रतिभागी थे या समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, वो हार जाने के कारण इससे सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हुए या दुखी हुए, तो उन्होंने अध्यक्ष पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। यह 1939 का अधिवेशन था। इसे हम त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की शुरुआत कहाँ से की। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। यह गांधी जी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था, जो कि लिनलिथगो द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है, उसके विरोध में लाया गया था। अर्थात भारत को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग रखने के लिए गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। इसमें एक व्यक्ति अपने को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करता था उसी आधार पर यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। इसमें प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे, द्वितीय आपके जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय यहाँ पर ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ। तो यह विदिशा जिले से प्रारंभ किया गया था। आप इस फैक्ट को याद कर लीजिए। नेक्स्ट अवंती महाजनपद को अंतिम रूप से किस शासक ने मगध में मिलाया। तो शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक भी था, उसने अवंती को मगध जनपद में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने वत्स को भी मगध में मिलाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो जो सिहोनिया है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। तो ग्वालियर का किला आपका सूर्य सेन ने बनवाया था। इन्हें सूरज सेन भी बोलते हैं। ग्वालियर के किले से यदि संबंधित फैक्ट की बात करें तो यह गोपाचल गोप नामक पर्वत पर अवस्थित है। सेकंड, इसे भारत का जिब्राल्टर
भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई महल भी हैं, तो वो शायद आपको याद होंगे, या ना हो तो उनको याद करते चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? कीर्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी यहाँ पर महेश्वर रही है। यह एक हैहय वंश का प्रमुख शासक था। महेशमती के राजा भी यह थे और राजधानी इनकी क्या थी? महेश्वर थी। नेक्स्ट, चावल आंदोलन किस नगर में हुआ? चावल आंदोलन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। यह 1947 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? तो जवरिया लेवी, एक तरह की वसूली उस समय हुआ करती थी, उसके विरुद्ध यह हुआ था। इसके जो दो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद, दोनों की सरकारी जो सैनिक थे उनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठाया गया था? देखिए, इससे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को किस सिंधिया शासक ने पुनः गद्दी पर बिठाया था? तो यह आपके महादजी सिंधिया हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कब बिठाया था? तो 1772 में बैठाया था। चूँकि जो 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें शाह आलम द्वितीय पराजित हो गए थे और अपने पद से अपदस्थ हो गए थे, जिसके कारण पुनः इनको दिल्ली शासन पर बिठाया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की समाधि किस स्थान पर है? दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसे बनाया? अहिल्याबाई के जो सेनापति थे वो तुकोजी राव होलकर थे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, और अन्य फैक्ट भी आपको पहले इससे संबंधित हम बता चुके हैं। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किया गया? तो नमक सत्याग्रह जो था वो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी या सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके साथ संचालित हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश से जो नेतृत्व करता थे सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया? तो इसका आंसर हम आपको पहले भी बता चुके कि मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा इन्हें 1859 में शिवपुरी के जंगल में फांसी दे दी गई। साथ ही तात्या टोपे जो थे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने झांसी, ग्वालियर, कानपुर तीनों क्षेत्रों में नेतृत्व किया और नाना साहब झांसी की रानी के साथ सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ मालवा सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था हुसंग शाह था। इनका अन्य नाम अल्फ खां भी है और यह दिलावर खां लोधी का पुत्र था। हुसंग शाह का मकबरा आप मांडू में पढ़ते हैं, तो इससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम अभी 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपको अभी कुछ समय बाद 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। इसके आगे सभी वीडियोज़ में अब 100 क्वेश्चन ही कवर कराए जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर भी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर करना भी ना भूलें। आपको यदि यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। आप उस लिंक के थ्रू से ज्वाइन कीजिए और इस टेस्ट पेपर की PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।